Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajamul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, हमने इंडेक्स नंबर को स्टार्ट किया हुआ है. इंडेक्स नंबर हमने दो टाइप्स जो है वो इसमें डिस्कस करनी थी, एक सिंपल इंडेक्स नंबर और एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर. सिंपल इंडेक्स नंबर जो है वो हम कर चुके हुए. आज इस लेक्चर में हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे. जैसा कि सिंपल इंडेक्स नंबर डिफरेंट ईयर्स में सिर्फ एक ही वेरिएबल की प्राइसेस या क्वांटिटीज का कंपैरिजन किसी एक ईयर पर जो वो सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाता है. या दूसरे लफ्जों में हम कह लें कि जब हम जो है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें सिर्फ वन वेरिएबल का तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर था. और कंपोजिट इंडेक्स नंबर ये है कि इफ वी कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर मोर देन वन वेरिएबल, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल के अगर हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे वो हमारा कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाता है. अब फर्दर है कंपोजिट इंडेक्स नंबर की जो है वो दो टाइप्स हैं. एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर, दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर. अब अनवेटेड और वेटेड में जो डिफरेंस है वो ये है कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हमारे पास प्राइसेस या क्वांटिटी, जो वेरिएबल है, जो कमोडिटीज हैं, उनकी सिर्फ प्राइसेस या क्वांटिटी दोनों में से कोई एक चीज दी गई होगी. कैन इंडेक्स नंबर इज सेड टू बी अनवेटेड इंडेक्स नंबर if it is calculated for prices or quantities only, कि सिर्फ प्राइसेस या क्वांटिटी दोनों में से कोई एक चीज दी गई होगी तो वन वेटेड होगा. तो डेफिनेटली अगर हम यहां से और का वर्ड खत्म कर दें एंड अगर शामिल कर देंगे प्राइसेस एंड क्वांटिटी, वो वेटेड हो जाते हैं. ले जी, अब अनवेटेड को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास मेथड है वो दो मेथड हैं. नंबर एक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा है एवरेज ऑफ रिलेटिव्स. अब सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर या मेथड को अनवेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का जो मेथड है सिंपल एग्रीगेट, यानी इसका मतलब है आम एडिशन जिसे कह लें. तो लिहाजा पहला जो फर्स्ट मेथड है कि मेथड टू कैलकुलेट अनवेटेड इंडेक्स नंबर सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, और दूसरा है एवरेज ऑफ रिलेटिव्स. अब रिलेटिव्स जो है आपने स्टूडेंट जो है वो पढ़े हैं वो दो किस्म के होते हैं, प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव. तो इसका मतलब प्राइस रिलेटिव भी बनेंगे, लिंक रिलेटिव भी, यानी फिक्स बेस मेथड भी होगा, चेन बेस मेथड भी होगा. जो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर है इसमें भी फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड होगा. लें जी, अब सबसे पहले हम सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर. देयर आर फर्दर टू मेथड्स टू कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर. नंबर वन है फिक्स बेस मेथड, नंबर टू है चेन बेस मेथड. तो लिहाजा इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं. तो आइए चलते हैं पहले फिक्स बेस मेथड के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर, फिर चेन बेस मेथड को डिस्कस करेंगे. जी स्टूडेंट्स, सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100. इससे हमारे पास प्राइस रिलेटिव बनेगी. प्राइस रिलेटिव जो होते हैं ये आपको पता है कि यही इंडेक्स नंबर होता है. तो लिहाजा फिक्स्ड बेस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो फार्मूला समेशन पी एन ओवर पी नॉट करंट ईयर प्राइस या गिवन ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव्स. अब लिंक रिलेटिव्स, तो हमारे पास जो फार्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर समेशन पी एन ओवर समेशन पी एन माइनस 1 करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, इससे लिंक रिलेटिव बनेंगे और फर्दर हम चेन इंडाइसेस बनाएंगे.
लेकिन जी हम जो है क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले फिक्स बेस मेथड से डिस्कस कर लेते हैं, फिर चेन से। तो कंस्ट्रक्ट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर फॉर 2002 एंड 2003। बेस है आपके पास 2001 है, हमने कैलकुलेट करना है 2002 एंड 2003 के लिए। तो स्टूडेंट इंतहाई सिंपल मेथड है कि आप यहां पे टोटल ले लेंगे, टोटल जो आपके पास ईयर वाइज प्राइसेस का टोटल है वो ले लें। तो फर्स्ट जो है हमारे पास 30 प्लस 70 प्लस 130 प्लस 300, ये आ जाएगा 530। फिर उसके बाद 32 प्लस 79 प्लस 150 प्लस 370 और डिवाइड कर देंगे यानी 370, तो ये टोटल आ जाएगा 631। फिर उसके बाद 2003 का जो आपके पास है प्राइसेस एंड डिफरेंट कमोडिटीज, जिसमें वीट, राइस, ऑयल एंड मीट है। तो 37 प्लस 83 प्लस 162 प्लस 450, ये आ जाता है 732। लेकिन स्टूडेंट यहां पर हम जो है कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर फॉर 2002 एंड 2003। तो लिहाजा यहां पर हम फर्स्ट जो है कि सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर फॉर 2002, इसके लिए इस वक्त ये जो प्राइस है ये समेशन पी एन है और ये वाली जो है वो समेशन पी नॉट है। तो लिहाजा फार्मूला हमारे पास है समेशन पी एन डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि फॉर 2002 के लिए 631 की जो टोटल प्राइस है इसको डिवाइड कर देंगे 530 पर और मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन 631 डिवाइडेड बाई 530 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 119.06। तो सिमिलरली 2003 के लिए कि सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर फॉर 2003, फार्मूला उसी तरह से समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100। पी एन जो है 732 डिवाइडेड बाई 530 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 732 डिवाइडेड बाई 530, जो आंसर आए मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 138.113। लेकिन स्टूडेंट इसी तरह जितने भी ईयर्स होते हम उन ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइसेस जो कमोडिटीज की दी हुई हैं उनका सम अप करते और इसी तरह हम कैलकुलेट करते जाते। अच्छा, अगर ये आपके पास ईयर्स इधर दिए गए हों, कमोडिटीज ऊपर दी गई हों, तो फिर ज्यादा आसान हो जाता है कि हम आगे कॉलम बना लेते हैं कि जिस तरह ये दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं तो वो दो कॉलम आगे बन जाते। तो लिहाजा अगर आपके पास इस तरह आया हो तो आपने अलग-अलग कैलकुलेट कर लेना है, और अगर आपके पास ईयर्स इधर आ जाएंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटीज जब ऊपर आ जाए तो आपने उसको कॉलम वाइज लेके चल। लेकिन स्टूडेंट ये तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर फिक्स बेस मेथड से था। अब हम जो है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर चेन बेस मेथड से भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स,
हमने क्वेश्चन ले लिया अब कि कंस्ट्रक्ट चेन इंडाइसेस यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। प्रीवियसली हमने जो प्राइस रिलेटिव बनाए, यहां पर हम जो है चेन इंडाइसेस बनाएंगे, उसके लिए हमें लिंक रिलेटिव बनाएंगे, उसके लिए हम लिंक रिलेटिव बनाएंगे। तो लिंक रिलेटिव जब हमारे पास सिंपल एग्रीगेशन है कि वैल्यूज का हमने सम अप करना है, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर ईयर्स आपके पास इस साइड पे आ जाएं, प्राइसेस जो है वो आपके पास ऊपर वाली साइड पर आ जाएं, तो आपका टोटल इजीली यहां पर आएगा। तो लिहाजा हम यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल सम कर लेंगे। ईयर वाइज जो है वैल्यूज को सम अप करते जाएंगे। 71 प्लस 74 प्लस 36, ये 181। फिर जो है 73 प्लस 75 प्लस 37, यह आ जाएगा 185। इसी तरह 74 प्लस 76 प्लस 39, यह आ जाएगा 189। फिर 80 प्लस 78 प्लस 40, यह आ जाएगा 198। फिर 83 प्लस 80 प्लस 41, यह आ जाएगा 204। फिर 85 प्लस 81 प्लस 42, यह आ जाएगा 208। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास जो है इस वक्त टोटल हमने कर लिया है ईयर वाइज प्राइसेस का। इसका मतलब है कि 2000 में राइस, ऑयल और व्हीट की जो प्राइस थी टोटल वो 181 थी। इसी तरह 2001 में 185, 2002 में 189, फिर 2003 में 198 एंड 2004 में 204 और 2005 में 208। लेकिन ये हमारे पास जो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर जब हमने चेन बेस मेथड से करना है, तो जो अगला कॉलम बनेगा वो हमारे पास लिंक रिलेटिव का आएगा। इसका मतलब है कि हमें जब ईयर मेंशन नहीं है बेस ईयर, तो चेन इंडाइसेस में ये समेशन पी नॉट बन जाएगा। तो हम जो है इस वक्त जो लिंक रिलेटिव डेवलप करेंगे, तो लिंक रिलेटिव का जो फार्मूला होता है कि समेशन पी एन ओवर समेशन पी एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो लिहाजा जब आपके पास 2000 की जो प्राइस है, ये आपके पास समेशन पी नॉट आ गई, तो ये अपने ईयर के लिए ही करंट ईयर है और अपने ईयर के लिए ही प्रीवियस ईयर है। तो लिहाजा फर्स्ट जो लिंक रिलेटिव है उसको हम एज इट इज 100 लिख दिया करें। अब नेक्स्ट 185 डिवाइड बाई 181, मल्टीप्लाई बाई 100। 189 करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर प्राइस। फिर 198 डिवाइडेड बाई 189, फिर 2004 डिवाइडेड बाई 198। यानी क्या किया हमने, 185 को इस पे डिवाइड, 189 को इस पे, यानी करंट को प्रीवियस पर, करंट को प्रीवियस पर। तो 2008 डिवाइडेड बाई 204, 208 डिवाइड बाई 204 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इन्हें हम कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू ये 185 डिवाइडेड बाई 181, जो वैल्यू आए उसे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 102.21।
फिर उसके बाद 189 डिवाइड बाई 185 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 189 डिवाइड बाई 185 मल्टीप्लाई बाई 100, ये भी आ जाता है हमारे पास 102.16। फिर आ जाएगा 198 डिवाइड बाई 189 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाता है 104.76। फिर उसके बाद 204 डिवाइड बाई 198 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ जाता है हमारे पास 103.03। और इसी तरह लास्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी 208 डिवाइड बाई 204 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 101.96। लीजिए स्टूडेंट्स, जब हमने लिंक रिलेटिव बना लिए, अब हमने चेन इंडाइसेस बनाने। वो चेन इंडाइसेस बेसिकली सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर होंगे। तो लिहाजा चेन इंडाइसेस के लिए आपको पता है चेन कैसे बनाई जाती है। कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 100 जो है एज इट इज 100 को 102.21 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 100, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड 100 करके यहां पर वैल्यू, तो इसका मतलब है 100 मल्टीप्लाई बाई 102.21 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 102.21। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम चेन बनाते जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, जो आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, जो आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 एंड सो ऑन। अच्छा, चेन इंडाइसिस में एक और चीज भी होती है, अगर पहली दो वैल्यूज एज इट इज लिख दी जाएं तो तब भी वही आंसर आता है, क्योंकि पहले के लिए तो 100 है, इसको जब इस पे डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 100 से कैंसिल हो जाता है। तो लिहाजा पहला और दूसरा जो आपके पास लिंक, जो फर्स्ट एंड सेकंड लिंक रिलेटिव बने हुए होंगे उनको एज इट इज लिख लें और फर्दर चेन बना लें। तो ये आ जाएगा 102.21 मल्टीप्लाई बाई, यानी इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 102.16 से, जो आंसर आए डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 104.42। इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 104.76 डिवाइडेड बाई जब 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 109.39। सिमिलरली इसको 103.03 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, यह आ जाएगा 112.7। फिर 112.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 101.96 पर और इसे डिवाइड कर देंगे 100 पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 114.91। लेकिन स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर अनवेटेड का जो चेन इंडाइसेस हैं वो है। आपकी बुक में सिर्फ जो है वो फिक्स बेस मेथड से ही है, जबकि चेन बेस मेथड से वहां पर नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फिक्स बेस मेथड से भी होता है और चेन बेस मेथड से भी। उम्मीद है सिंपल इंडेक्स नंबर के बाद जब हमने कंपोजिट इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया उसमें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो है हमारे पास एवरेज ऑफ रिलेटिव है, उसे डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।